कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में साइंस का सेट ए इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको वार्षिक पेपर की तैयारी करवा रही हूँ। 6 सेट मैं आपको दूंगी, 6 सेट आप अच्छे से कंप्लीट करें। उसमें ऐसे प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ जो वार्षिक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इनकी तैयारी अच्छे से करें। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। पूरा पेपर मैंने पहले ही कंप्लीट कर रखा है ताकि आपका समय बचे और कम समय में आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो ये तैयारी करवा रही हूँ मैं आपको वार्षिक परीक्षा की। 6 सेट दूंगी, 6 सेटों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है आपका, जल का पीएच मान होता है, कितना होता है जल का पीएच मान? 7 होता है, क्योंकि जल एक क्या है, उदासीन है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? 7। दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? कौन से भाग में होती है? पत्ती में होती है। तीसरा है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका आंसर आएगा साइटोकाइनिन। चौथा पढ़ते हैं, परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं परागकोश में? परागकण पाए जाते हैं। पांचवा है, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है? डायऑप्टर है। और अगला है आपका, लेंस ये हमने अभी पढ़ लिया है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायऑप्टर। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। और ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले इनका, आप पढ़ ले अच्छे से इनको। दूसरा प्रश्न है आपका, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है डेडेस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा है, धात्विक ऑक्साइड प्राय डेडेस होते हैं, कैसे होते हैं? ये अम्लीय होते हैं। तीसरा है, अधातुएं प्राय विद्युत की डेडेस होती हैं, कैसी होती है? कुचालक होती है। चौथा है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई डेडेस है, क्या है? न्यूरॉन। पांचवा, मनुष्य में डेडेस जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। छठा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात डेडेस कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। ये यहाँ पे इसका सूत्र दिया गया है, तो स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से अच्छे से और कंप्लीट करें। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपकी जोड़ियां है। तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी लिखिए। तो पहला है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की जोड़ी रहेगी, वृक्क की संरचनात्मक इकाई होती है। दूसरा है हाइड्रा में प्रजनन, तो इसका आंसर रहेगा आपका टलिकायन। तीसरा है, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। चौथा है, अपसारी लेंस, तो इसकी जोड़ी रहेगी अवतल लेंस। पांचवा है, तारों का टिमटिमाना, तो इसका आंसर रहेगा आपका वायुमंडलीय अपवर्तन है। छठा है, ऊर्जा ग्रह विद्युत ऊर्जा का मात्रक, तो इसका आंसर आएगा किलोवाट घंटा। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई, कंप्लीट अच्छे से करना है। ये आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न, इसमें एक वाक्य में उत्तर। पहला है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण है। लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? संक्षारण। दूसरा है, उष्मा की 2 सुचालक धातुओं के उदाहरण दीजिए, तो यहाँ पे एजी और कॉपर आपको दिया गया है। और अग्नाशय में किस हार्मोन का स्त्रावन होता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्रावन होता है। चौथा है, मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? वृषण में होती है। और पांचवा, दर्पण सूत्र लिखिए। तो 1/f = 1/v + 1/u, ये दर्पण सूत्र है आपका। छठा है, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले यहाँ से। अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ये आपका पांचवा प्रश्न है, जिसमें सत्य असत्य है। पहला है, मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, तो ये आपका क्या रहेगा? असत्य, क्योंकि मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। दूसरा है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, तो ये सत्य रहेगा। तीसरा है, विद्युत चुंबक एक स्थायी चुंबक है, तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि विद्युत चुंबक क्या है? एक अस्थायी चुंबक है। चौथा है, सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है, तो ये आपका सत्य रहेगा। पांचवा है, कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा।
और छठा है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो ये आपका सत्य, क्योंकि ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो कंप्लीट अच्छे से कर लें आप यहाँ से। अब आपके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं 2-2 नंबर, 3-3 और 4-4 नंबर के, उनको हम पढ़ेंगे। तो ये आपका छठा प्रश्न, विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। और ये इसका अथवा है, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण देना है। संक्षारण विकृत गंधिता। सातवां है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण देना है आपको। और ये इसका यहाँ पे ये अथवा दिया गया है आपको। तो कंप्लीट अच्छे से करना है हर एक प्रश्न को। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका यहाँ पे 8वां है, एल्केन एल्किन एवं एल्कायंस आप क्या समझते हैं। 9वां स्वयं पोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण से क्या अंतर है। परागण क्या है और मेंडल की प्रभाविता का नियम समझाइए। और लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक क्या है। 13वां गोली दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा आपको करनी है। और ये आपका अगला है, विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखना है। परिनलिका किसे कहते हैं, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। उत्पादक किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित। और उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित करना है 3 नंबर में। ये आपका यहाँ से अथवा है। और ये आपका यहाँ पे 19वां प्रश्न, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष तथा जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखने हैं 4 नंबर में। और साबुन एवं अपमार्जक में 2 अंतर। और मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है 4 नंबर में। तो आप अच्छे से कंप्लीट करें।